आतंकियों ने लाल चौक को हमले का निशाना बनाया है। हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाजार के इलाके में ये ग्रेनेड हमला बताया जा रहा है। 3 हफ्तों में तीसरी बार श्रीनगर दहला है इस तरह के अटैक से। बार बार आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। रिहायशी इलाके में आतंकियों के इस वक्त छुपे होने की आशंका भी बताई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा कर्मी इस वक्त चप्पे चप्पे पर सिक्योर करने के लिए एरिया को मौजूद है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है लाल चौक श्रीनगर में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस वक्त हलचल है और किस तरह से इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के व्यस्ततम श्रीनगर के व्यस्ततम इलाके लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला किया है आतंकियों ने। शहर के लाल चौक एरिया में पिछले दिनों से दूसरी बार ग्रेनेड हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि ये वो स्पॉट है मेरी बिल्कुल दाईं तरफ जहां आपसे कुछ देर पहले जो है ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें तकरीबन 5-6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जहां पे ये आप देख सकते हैं कि ये दोला इस वक्त ये स्पॉट जो है इसको साफ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी खून जो है अभी बिखरा हुआ है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस के टॉप ब्रांच जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं ताकि वो मामले की देखें कि क्या मामला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार हुआ है जब इस तरह का हमला जो है वो लाल चौक एरिया में हुआ। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के आईजी जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं ताकि वो स्पॉट को देख सकें। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बिजी मार्केट है श्रीनगर का जहां पे पिछले कुछ दिनों से ये दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ आरिश फिलहाल, इंडिया न्यूज, लाल चौक श्रीनगर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लाल चौक श्रीनगर की। श्रीनगर का मेन अगर इसे अट्रैक्शन कहें, सेंटर पॉइंट कहें शहर का, तो ये लाल चौक है और वहां की तस्वीरें हैं जहां ग्रेनेड से अटैक किया है आतंकियों ने। आरिश बिलाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आरिश, सबसे पहले सवाल ये कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त क्या गतिविधियां थी लाल चौक पर, क्या ताजा हालात है, ये भी बता दीजिए। देखिए, दरअसल सुबह के जो 3-4 घंटे होते हैं इन्हीं में बाजारें खुलती है और लोग काफी संख्या में बाहर निकलते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और ये जो इलाका है वहां पे काफी भीड़ होती है क्योंकि काफी संख्या में वहां पे वेंडर्स होते हैं जो पटरियों पे अपनी चीजें बेचते हैं। तो काफी ज्यादा जमावड़ा लगा हुआ था वहां पे जब ये हमला हुआ और यही वजह है कि वहां पे काफी सिविलियन जो है उनके जख्मी होने की खबर है। एक वेंडर जो है जो वहां पे बूट पॉलिश का काम करता था उसकी मौत हो गई है। तो ये दुखद खबर जो है वो आ रही है। एक नॉन लोकल है जिसकी मौत हो गई है। इसके अलावा 5-6 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो इस हमले के तुरंत बाद जो है काफी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इलाके में पहुंच गए हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ के आईजी जो हैं वो भी मौके पे पहुंच गए। उन्होंने इलाके का जायजा लिया और यहाँ पे ये बताना जरूर इस हमले के तुरंत बाद जो है काफी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इलाके में पहुंच गए हैं। न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ के आईजी जो हैं वो भी मौके पे पहुंच गए। उन्होंने इलाके का जायजा लिया और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। जहां पे आज हमला हुआ है इससे सिर्फ कुछ गज की दूरी पे पिछले दिनों और एक हमला हुआ था जिसमें भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो लोग जो है जख्मी हो गए थे। उसमें भी ज्यादातर सिविलियन जो थे और कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है कि जो काफी संख्या में लोग जो बाजारों में जमा हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश है। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि एक शख्स की मौत, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, अब तक इस ग्रेनेड हमले में एक जान गई है। आरिश, सवाल एक आपसे ये बनता है, दर्शक भी जरूर सोच रहे होंगे कि जब सबसे ज्यादा ये सिक्योर एरिया है, चप्पे चप्पे पर जब सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग मौजूद है, अलग अलग लेयर मौजूद है, तो ग्रेनेड हमला करने की फिराक में जो आतंकी आए वो कामयाब कैसे हो जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक बाजार है और इसमें काफी भीड़ होती है। तो ऐसे बाजार में ये बहुत मुश्किल होता है किसी एक सिविलियन को ढूंढना जिसकी जेब में ग्रेनेड हो और वो ऐसी ही जगहों की तलाश में होते हैं ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल जाएं। और ये मुमकिन नहीं है कि हर एक सिविलियन की तलाशी ली जाए। इस इलाके में महिलाओं की ये जो मार्केट है गनीखन का मार्केट, इसमें ये दरअसल इसको लेडीज मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं जो है वो इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आती है। तो ऐसे माहौल में ये बहुत मुश्किल है कि किसी हर एक शख्स की तलाशी ली जाए और उस व्यक्ति को
पकड़ा जाए जो हाथ में ग्रेनेड लेके घूम रहा है। आरिश, इस वक्त की क्या स्थिति है? क्या आतंकियों का कोई सुराग अभी तक मिल पाया है? हम देख पा रहे हैं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है, लेकिन क्या सुराग है आतंकियों का इस वक्त? देखिए, जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ की टॉप ब्रास जो है वो भी मौके पे पहुंच गई है। दरअसल ऐसे इलाकों की फिराक में होते हैं आतंकी, वो ऐसे ही इलाकों में हमले करते हैं ताकि वो फिर बच निकलने में कामयाब हो जाएं। लगता है कि ऐसे ही इस इलाके में भी भीड़ भाड़ का फायदा लेते हुए आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनकी तलाशी ली गई है, ली जा रही है, और लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो निश्चित करना चाहते हैं कि जो हमलावर हैं वो आसपास के इलाकों में छुपे हुए तो नहीं है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर नहीं है। इसको लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब से अलग 370 हटाई गई है तब से अब तक पिछले हफ्ते से ही 3 हफ्तों में ये तीसरा अटैक है, तो किसी तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्या नहीं होती है? किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी अब तक ली है क्या? देखिए, किसी भी ग्रुप ने अभी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली, और जहां तक इंटेलिजेंस इनपुट का सवाल है तो सुरक्षा बलों को खबर तो रहती है कि ऐसा हो सकता है कि आतंकी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तकरीबन नामुमकिन होता है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हर एक व्यक्ति की उसकी तलाशी ली जाए और उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो जेब में ग्रेनेड लेके घूमता है और ऐसे मौके की फिराक में रहता है जहां पे वो हमला कर सके। तो इंटेलिजेंस इनपुट तो है, लेकिन ऐसे हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इससे थोड़ी देर पहले आरिश ने जो रिपोर्ट हमें भेजी थी वो आपको दिखा देते हैं। लाल चौक में ग्रेनेड से हमला हुआ है। शहर के लाल चौक एरिया में पिछले दिनों से दूसरी बार ग्रेनेड हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि ये वो स्पॉट है मेरी बिल्कुल दाएं तरफ जहां आपसे कुछ देर पहले जो है ग्रेनेड से हमला किया गया। इसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जहां पे ये आप देख सकते हैं कि ये दोला इस वक्त ये स्पॉट जो है इसको साफ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी खून जो है अभी बिखरा हुआ है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस के टॉप ब्रास जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं ताकि वो मामले की देखें कि क्या मामला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार हुआ है जब इस तरह का हमला जो है वो लाल चौक एरिया में हुआ। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के आईजी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं ताकि वो स्पॉट को देख सकें। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बिजी मार्केट है श्रीनगर का, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से ये दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, लाल चौक श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक में बाजार वाले भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है, जिसमें अब तक एक व्यक्ति के मौत की खबर सामने आई है और करीब दर्जन भर लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि जब से 370 हटाई गई है तब से जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बाजार कुछ घंटों के लिए खुलता है और लोग उस वक्त बाजार पहुंचते अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने के लिए, और उसी समय को टारगेट बनाया आतंकियों ने। और लाल चौक क्योंकि व्यस्त इलाका है, श्रीनगर का मेन अट्रैक्शन अगर कहें तो लाल चौक है, और लाल चौक को अलग अलग बाजार, अलग अलग छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए जो दुकानें लगी थी उनको निशाना बनाया है इन आतंकियों ने। और इसमें अब तक बताया जा रहा है एक नागरिक की मौत हो गई है और करीब 12 घायल हुए हैं। आरिश बिलाल मेरे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आरिश, इस वक्त के ताजा हालात की जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इसमें काफी सिविलियन पॉपुलेशन रहती है इस इलाके में, तो ये वजह है कि जो अपडेटेड जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक 12 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हो गए हैं, एक की उसमें मौत हो चुकी है। तो ये अपडेटेड वर्जन है। जो हमारे जो पुलिस में सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि कम से कम 12 लोग जो हैं वो इस मामले में जख्मी हुए हैं। तो फिलहाल जो है जैसा मैंने कहा कि बहुत बिजी मार्केट है, तो अब से कुछ देर के बाद जो मामला हैं वो वापस अपने मामूल पे आ जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ कि
कश्मीर घाटी में इस तरह के हमले हुए हैं तो लोगों को ऐसे हमलों की आदत हो गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो बाजारों में सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, खासतौर से 370 के हटाए जाने के बाद सुबह से लेके दोपहर तक काफी गहमा गहमी रहती है बाजारों में, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में खौफ व हिरास का माहौल हो और वो बाजारों का रुख ना करें। तो यही वजह है कि इसी इलाके में पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। ठीक है आरिश, इस खबर पर आप बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे ताजा जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दूं कि ये श्रीनगर के लाल चौक को आतंकियों ने अपने मंसूबों का निशाना बनाया है और ग्रेनेड से हमला किया है। और हमले का टाइम उन्होंने वो चुना जब दुकानें लगती हैं, बाजार खुलते हैं कुछ घंटों के लिए, जब लोग अपने रोजमर्रा का सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं, और उसी समय उस व्यस्त इलाके में ग्रेनेड से हमला करते हैं आतंकी। अब सुरक्षा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से और ज्यादा बढ़ा दी गई है लाल चौक इलाके की, और इस बात की सुरक्षा एजेंसियों को पूरी उम्मीद है कि इसी इलाके में आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके लिए इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है।